नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ। साथियों, मैंने एक फेसबुक पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। इस बारे में मैंने अ, 2 या 3 साल पहले एक वीडियो किया था अक्षय तृतीया के सिलसिले में। जो परशुराम की पूजा कुछ ब्राह्मण लोग करते हैं और कुछ नासमझ क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग भी परशुराम की पूजा करते हैं ऐसे समय पर। इसके संदर्भ में मैंने एक मराठी वीडियो किया था। अब ये वीडियो क्लिप मैंने देखी है, ये आप देखिएगा। परशुराम शेर कभी छुपकर वार नहीं करते, गीदड़ कभी खुलकर वार नहीं करते। अरे हम तो ठाकुर पंडित है साहब, तो मरकर भी हार स्वीकार नहीं करते। जय भवानी, जय राजपुताना, जय भगवान परशुराम। शेर कभी तो छुपकर वार ये नहीं जो करते, वीडियो गीदड़ कभी। आपने देखा अभी, इसमें अभी हालांकि ये क्लियर है कि इसमें कोई राजपूत होगा, एक आध ब्राह्मण भी होगा उसमें। और ये चिल्ला रहे हैं कि राजपूत और ब्राह्मण यूनिटी और जय परशुराम, और जो अलग अलग भी नारे दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में राजपूत लोगों को, क्षत्रिय लोगों को अपना जो इतिहास है वो पता होना जरूरी है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध ये क्षत्रिय थे, भगवान महावीर ये क्षत्रिय थे, और जो भी इस भूमि पर खेतीय मतलब खेत का रक्षण करते थे, अपने क्षेत्र का रक्षण करते थे, उन्हें खेतीय, पहले पाली लैंग्वेज में इसे खत्तीय कहा जाता था। बाद में जैसे संस्कृत का विकास हुआ, ये क्ष हो गया तो उसे क्षत्रिय कहा जाने लगा। तो ये श्रमण संस्कृति के लोग हुआ करते थे, ये मूल निवासी थे, इस जमीन के रखवाले थे क्षत्रिय लोग। और उसी वक्त अनेक सारी परंपराएं चलती थी। ब्राह्मण लोगों की वैदिक परंपरा भी उसी जमाने में चलती थी। तो ये खत्तीय क्षत्रिय जो लोग हैं, ये हमेशा से इनका ब्राह्मणों के साथ में एक तरीके का एक कंपटीशन चलता था। और भगवान बुद्ध ने खुद कुछ जगह पे कहा है कि खत्तियों की जो शमन परंपरा है ये ज़्यादा प्रामाणिक है, ये सुपेरियर है ब्राह्मणवादी परंपरा से, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो है वो शील का पालन करते थे ज़्यादा पैमाने पर, और वो ज़्यादा ऑनेस्ट परंपरा से आते थे। तो क्षत्रियों को सुपेरियर बताता इन टर्म्स ऑफ आचरण। जन्म के हिसाब से तो कोई भी सुपेरियर या इन्फीरियर नहीं होता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बहुत जगह पे कहा है। उन्होंने तो वर्ण व्यवस्था को ही पाप, इसको मानना मतलब पाप है, ऐसा भी भगवान बुद्ध ने सीधे तरीके से कहा था। तो ये क्षत्रिय थे। लेकिन बाद में जैसे अब महाभारत, रामायण, ये पुराण वगैरह लिखे गए ब्राह्मण साहित्यिकों द्वारा, और जैसे संस्कृत का विकास हुआ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। और उसी का नतीजा है एक कहानी जो परशुराम की पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करने की ये कहानी आती है। तो ये कहानी महाभारत में है, अलग अलग पुराणों में भी है, पर्वों में है। तो इसमें जमदाग्नि नाम का एक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी रेणुका है, ये क्षत्रिय बताई जाती है इस कथा में। और सहस्रार्जुन नाम का जो राजा होगा लोकल वहाँ का, वो उस आश्रम में आता है, और वहाँ पर एक गाय के ऊपर उसका बड़ा दिल आ जाता है। उसको लगता है कि ये गाय मुझे दे देनी चाहिए जमदाग्नि ने। तो जमदाग्नि कहता है कि ये तो मुझे भगवान इंद्र ने दी है, तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो वो बड़ा क्रोधित होकर राजा सहस्रार्जुन वहाँ पे विध्वंस मचाता है और गाली गलौज करता है। तो वो गाय निकल जाती है वहाँ से, वो स्वर्ग में चली जाती है। फिर जमदाग्नि के जो 5 पुत्र है उसमें से परशुराम घर आता है, वो ये सब देखकर बहुत क्रोधित होता है, और वो जाकर सहस्रार्जुन को मार आता है। फिर सहस्रार्जुन के लड़के आते हैं और वो जमदाग्नि को मार देते हैं। तो उससे चिढ़कर परशुराम वो सहस्रार्जुन का जो है क्षत्रिय वंश है उसको पूरा बर्बाद कर देता है, और उसके साथ में धरती पर जितने भी सारे क्षत्रिय वंश है उनको एक एक करके उनका संहार कर देता है। मतलब जो बच्चे हैं उनको मारता है, जो क्षत्रानियाँ प्रेग्नेंट है उनको, जैसे बच्चे बाहर आते हैं उनको मार देता है। तो ऐसा 21 बार अलग अलग नरसंहार ये स्पष्ट तरीके से लिखा है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, सिर्फ वो जो वंश था सहस्रार्जुन का उसी को खत्म किया, तो ये झूठ है।
आप ठीक से ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, उनमें यही लिखा है कि 21 बार सारे क्षत्रिय पृथ्वी से मिटा दिए। तो ये जमदाग्नि और रेणुका का जो है, इसमें और एक कथा आती है परशुराम के बारे में कि ये रेणुका पानी भरने के लिए तालाब में जाती है, तो वहां पे किसी राजा की अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा देखती है, रोमांस देखती है, तो वो भी बड़ी एक्साइट हो जाती है, वो पानी में उतर जाती है और वहां पे उनको देखते रहती है। तो जमदाग्नि अपने दिव्य दृष्टि से देखता है कि अपनी पत्नी जो है वो इस तरीके से आकर्षित हो गई है, तो वो वापस आने के बाद अपने बच्चों को बोलता है कि इसको मार दो। तो चारों बच्चे नहीं बोलते हैं, फिर परशुराम आता है, उसको बोलता है, तो वो उसको मार देता है, अपनी खुद की माता को वो मार देता है। और तो ये बात ये साबित करते हैं कि परशुराम जो है ये बड़ा वर्णद्वेषी है, बड़ा क्रोधित व्यक्ति है, और ये स्त्री विरोधी भी है, अपनी माता का ये संहार कर देता है, ये मातृभक्षक है। तो ये ऐसा आदमी भगवान कैसे हो गया? तो भगवान का मतलब तो जिसने भग्न कर दिया है अपने तृष्णा को, राग को, द्वेष को, मोह को, उसे भगवान कहते हैं। ऐसे फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ लव जो होता है, वो ऐसी अवस्था को भगवान कहते हैं। हमारे अध्यात्म में दिया है। महात्मा फुले ने भी यही बात बोली है। महात्मा फुले बड़े पंडित थे। उन्होंने तो ब्रह्मा को लेटर लिख दिया था कि भाई 6 महीने के अंदर जवाब दो कि ये तुमने क्या करके रखा है, अन्यथा मैं मानूंगा कि तुम बुज़दिल हो। तो कोई जवाब तो आने वाला है ही नहीं था। उन्होंने भी ये लिखा है कि परशुराम ने क्षत्रिय लोगों की, उन्होंने जो स्टडी किया उसके हिसाब से बहुत अत्याचार किए। स्थानिक जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, मूल निवासी, बहुत अत्याचार किए, उनका छल किया, कपट से उनको कब्जे में किया, और उनको यहाँ तक कि जब कोई जमीन करनी होती है तो उसका जो बेसमेंट खोदा जाता है उसमें बलि दी जाती है, तो उसमें ये क्षत्रिय जो लोग थे वो उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था, पुरुष और महिलाओं को। इस तरीके से क्षत्रिय लोगों का अत्याचार इन लोगों ने किया था, परशुराम और उनके जो भी है। ये सारा वर्णन जो है निक्षत्रिय करने वाला, ये पुराणों में, पर्वों में, महाभारत में भी है। कुछ लोग गलतफहमी करते हैं, क्षत्रिय लोग गलतफहमी पालते हैं कि नहीं सिर्फ एक ही वंश को मारा था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक से देख लो। तो ये जो परशुराम जो है, जो ये हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पर उसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये परशुराम दुनिया का पहला ऐसा नरसंहार करने वाला व्यक्ति था जिसने क्षत्रियों का पूरी धरती से नरसंहार कर दिया था। तो ये जो पुराणों में जो वर्णन है, इसके हिसाब से 6,40,000 लोगों को धनुष्य बाण से मारा था, 1000 लोगों को मुसल से मारा था, 1000 लोगों को तलवार से, 1000 लोगों को पेड़ पर लटकाकर, 1000 लोगों को पानी में डुबाकर, ये सारे क्षत्रिय मारे थे उसने 10,000 लोगों को परशा से मारा था, जो वो कैरी करता था उसके साथ में, जिससे उसको परशुराम नाम है उसकी कुल्हाड़ी को, और 7,000 लोगों को गैस के चैम्बर में सफोकेट करके मारा था। तो ये हिटलर पहला व्यक्ति नहीं था जिसने गैस चैम्बर का जहरीले गैस से नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है। ये परशुराम पहला व्यक्ति है। अगर ये बातें सही है, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की कुछ बातें भी अगर इंडिकेटिव भी मानते हैं कि ऐसा थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, गैस, जहरीले गैस से लोगों को मार दिया, पानी में डुबोकर मार दिया, अलग अलग तरीके से मार दिया, तो ये परशुराम ये पहला ऐसा नरसंहारी व्यक्ति था जिसने क्षत्रियों का नरसंहार किया था। ये आंकड़े ब्राह्मण ग्रंथों से लिए हैं, ये कोई इंटरनेट के विकिपीडिया के आंकड़े नहीं है। तो ऐसा नरसंहार क्षत्रियों का करने वाला, तो फिर सवाल आता है कि फिर आज के क्षत्रिय जो खुद को क्षत्रिय कहलाते हैं, ये कौन है? तो इसकी अलग अलग मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। हम इसको मराठी में भाकड़ कथा कहते हैं, जो जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है ऐसे स्टोरीज। लेकिन जो स्टोरी महाभारत में और अलग अलग जरिए से रामायण में, अलग अलग पुराणों में आती है, वो ये है कि जो क्षत्रानियां थी, जो अब विधवा हो गई थी, बिल्कुल निराधार हो गई थी, ये ब्राह्मणों के पास गई, उनसे उन्होंने भीख मांगी कि आप हमारे साथ संबंध करो, शारीरिक संबंध करो, मतलब हमारे साथ सेक्स करो और हमको बच्चे बच्चियां पैदा करो। और ऐसे क्षत्रिय पैदा हुए हैं। आज के अगर लोग मानते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म के क्षत्रिय है, वैदिक धर्म के क्षत्रिय है, या जिसका आज नाम हिंदू धर्म हो गया है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए
कि उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्मों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू महाभारत ये इस तरीके से हुई है। इसीलिए द्विजुत्पादकम क्षत्रम ऐसे कहा जाता है, क्योंकि द्वि मतलब दो, ब्राह्मण पुरुष और क्षत्राणियां, इनके द्वि से ये क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। आपने अगर पीछे एक पूरी पीठ के जो शंकराचार्य उनकी बात सुनी होगी, उन्होंने भी कहा था कि क्षत्रिय सबसे लड़ सकते हैं लेकिन ब्राह्मणों से नहीं, क्योंकि वो हमारी ही पैदाइश है, वो हमारे सामने ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते। इस तरीके का वीडियो आज भी है, आप देख लीजिएगा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। पूरी का जो शंकराचार्य है, बड़ा वर्ण वर्चस्ववादी है, बड़ा विषमतावादी शंकराचार्य है, इसके अलग अलग वीडियोस भी अवेलेबल है। तो ये बात आपको देखनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि क्षत्राणियां जाकर ब्राह्मणों से भीख मांगेगी कि हमारे साथ सेक्स करो और हमें पुत्र पुत्रियां दो, क्योंकि क्षत्रिय और खास करके राजपूतों का जो इतिहास है उसमें जोहार नाम का जो प्रकार है, आपने देखा होगा, पद्मावती नाम की एक मूवी है, आप उस मूवी से सहमत हो या ना हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो कंसेप्चुअली वो जो मूवी है वो सही है। अगर राजा और सैनिक मर जाते थे तो उनकी पत्नियां जो थी वो खुद को जला देती थी, अपनी आहुति दे देती थी, लेकिन वो शत्रु के हाथ में नहीं जाती थी, उतना अपने शील को, अपने चरित्र को वो संरक्षित रखती थी, उसके लिए मरना पसंद करती थी। और साथियों, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा में आया है कि अगर शील तोड़ने की बारी आई और दूसरी जगह पे अगर मृत्यु मिलने वाला है, अगर नहीं तोड़ा तो आप मृत्यु को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन शील मत तोड़िए। ये भगवान बुद्ध की, ये पुरानी क्षत्रियों की श्रमण संस्कृति की जो सिखावत है, ये क्षत्राणियां पालती थी उस वक्त की, या पुराने जमाने की। तो फिर ये ऐसे जो मानते हैं कि ये उनके पास जाकर भीख मांगने के लिए गई और हमारा शील भंग करो, ये कुछ हजम नहीं होता है। तो एक तो जैसे कहा जाता है कि शत्रु जैसे आक्रमण करते थे, तो वो जो हारे हुए राजा है, उनकी जो प्रजा है, उनकी महिलाओं का वो बलात्कार करते थे, उनको अपनी वाइफ बना लेते थे। तो ऐसे क्षत्रियों के बारे में थोड़ा सा ये सुसंगत नहीं लगता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन अत्याचारियों ने क्षत्राणियों का बलात्कार किया हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या अत्याचार से यह सब किया होगा, क्योंकि 21 बार अगर वो पुरुषों को युद्धों में हरा रहे, मार रहे, ऐसी भाषा करते हैं, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो थोड़े बहुत पैमाने पर उन्होंने ऐसे अत्याचार किए हो सकते हैं, या ये झूठ से उन्होंने डाल दिया, उसमें बात थोड़ी सी थी उसको बड़ा कर दिया, मतलब 2-4 जगह पे ऐसे कुछ हुआ होगा इंसिडेंट, कह दिया कि सारे क्षत्राणियों ने फिर ऐसे भीख मांग कर ये कर लिया, या ये पूरा का पूरा झूठ है। ये परशुराम काल्पनिक पात्र है और इसको सिर्फ मूल निवासी जो क्षत्रिय है उनको कंट्रोल में रखने के लिए ये सारी मनगढ़ंत कहानियां रची गई है। तो ये जो भी हो साथियों, ये जो है ये मेल नहीं खाता है। जैन पंथ जो है ये भी क्षत्रियों से ही निकला है, वर्धमान जैन तो क्षत्रिय थे। तो इसमें 18वें और 19वें जो तीर्थंकर थे उनके समय का जो साहित्य है, उनके समय का जो वर्णन है, इसमें परशुराम नाम का ब्राह्मण अस्तित्व में था, ऐसा इनके साहित्य में भी आता है। लेकिन कहानी जो है ये अब जैन साहित्य को बिलीव करना है या ये ब्राह्मणवादी साहित्य को बिलीव करना है, ये आपके ऊपर है। उसमें वो कहते हैं कि परशुराम सहस्त्रार्जुन को मार देता है, लेकिन उसकी रानी जो होती है क्षत्राणी, वो वहां से निकल भागती है और उसका पुत्र बाद में सम्राट बनता है। और बाद में ये जो पुत्र होता है यही आगे चलकर ये 21वें ये तीर्थंकर बनते हैं जैन समाज के, जैन धर्म के। लेकिन तीर्थंकर बनने से पहले ये जो होते हैं सम्राट, ये 20 बार ब्राह्मणों का संहार करते हैं और परशुराम को भी मारते हैं। तो ये 20 आंकड़े को खुन्नस देने के लिए ब्राह्मण साहित्य कहता है कि हमने क्षत्रिय को 21 बार मार दिया, निक्षत्रिय कर दिया। तो ये बात थोड़ी तर्कसंगत लगती है कि क्षत्रियों ने 20 बार, क्योंकि ब्राह्मण संख्या में कम थे तो उनको हराया, उनको मारा भी होगा कुछ हद तक, और परशुराम में भी उसमें उसकी भी जान चली गई होगी। लेकिन बाद में जब ब्राह्मण साहित्य को ने लिखना शुरू कर दिया तो उन्होंने जैसे भगवान बुद्ध को
चोर कहा है ब्राह्मण साहित्य में, आप अगर पढ़ ले, रामायण महाभारत पढ़ ले तो उसमें चोर कहते हैं, चोर डाकू की तरह उनको मानने वालों को सजा देनी चाहिए, ऐसा कहा है। तो ब्राह्मण साहित्य ने ये बदला लेने के लिए 20 बार हारे जैन साहित्य में लिखा है, तो उसको 21 का आंकड़ा कर दिया। तो ये हमें अब सोचना है कि जो भारत की जो मूल निवासी है, जिन्हें खत्तिय कहा जाता था, जो नव क्षत्रिय है, जो आज राजपूत ठाकुर करके खुद को कहलाते हैं और हिंदू धर्म के बारे में बड़ा गर्व करते हैं और हिंदू धर्म के रक्षक कहलाते हैं, इनको भी सोचना होगा कि बाकी के जो खत्तिय थे, जो झुके नहीं थे, उनको शूद्र और अस्पृश्य बना दिया गया था। ये बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी सारे इतिहासकार जो है एंशियंट हिस्ट्री के, उनके हिस्ट्री में आया है। और जो जिन्होंने समझौता कर लिया था, उनको किसी समझौते के तहत क्षत्रिय बना दिया गया था, लेकिन उनको कंट्रोल में रखने के लिए इस तरीके की ये मनगढ़ंत चीजें इस ग्रंथों में लगा दी थी। तो ये इसमें थोड़ा बहुत इतिहास छिपा है, थोड़ी बहुत बदमाशी छिपी है ब्राह्मण लेखकों की, और बहुत सारा मसाला जो है ये मैथोलॉजिकल देव देवता अवतार के रूप में इसको सादर कर दिया गया है। तो ये हमें इसका ठीक से अध्ययन करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से लेना चाहिए। और ये जो बच्चे, जो यंगस्टर्स जो है ये चिल्ला रहे हैं, ये राजपूत खुद को कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं और परशुराम की जय कह रहे हैं, तो ऐसे कोई नहीं कहेगा। ब्राह्मण समाज का संहार करने वाला अगर कोई होगा, जो टीपू सुल्तान ने जो एकदम विषमतावादी ब्राह्मण थे, अत्याचारी ब्राह्मण थे, उनको मारा था, उनको सजा दी थी, तो ब्राह्मणवादी जो है ये कभी भी टीपू सुल्तान का जय जयकार नहीं करते हैं। उसको इतना बड़ा देशभक्त टीपू सुल्तान था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मरा, लेकिन फिर भी उसको वो गद्दार कहते हैं क्योंकि उसने ब्राह्मणों को सजा दी थी। तो वो कभी भी ब्राह्मणवादी अपने खिलाफ के जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं कहते हैं। और ये नासमझ अज्ञानी जो क्षत्रिय कहते हैं, खुद को राजपूत कहते हैं, ये लोग अपना संहार करने वाला, नर संहार करने वाला और अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, हमारी क्षत्रानियों के बारे में इस तरीके की गलत चीजें जिसकी वजह से प्रचलित हो गई, ऐसे व्यक्ति का जय जयकार कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आई होप दिस मेक्स सेंस। जय राजपूताना, जय क्षत्रिय।